हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि खुदा ने हमें संभाला है और खुदा हमें बेस्ट रखा है। मैं आशा रखता हूँ कि प्रभु ने आपको भी बेस्ट रखा है और खुदा का धन्यवाद देते हैं कि खुदा ने हम जैसे को चुना और बुलाया है। हर परिस्थिति में खुदा हमारी संग और साथ रहता है। मेरे प्रियो, चाहे हालात जैसा भी हो, परिस्थिति जैसी भी हो, खुदा हमारे संग और साथ है, क्योंकि उसने वादा किया है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग और साथ हूँ, कहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके संग और मेरे संग है, इसलिए हमें डरना नहीं है, हमें डटे रहना है, अड़े रहना है, खड़े रहना है, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो। सो प्रियो, आइए हम आज भी एक अद्भुत जीवित वचन के विषय में देखेंगे, सीखेंगे, मनन करेंगे। आज की जो टॉपिक है, दबाव के समय परमेश्वर में बने रहना। मैं फिर से बता देना चाहता हूँ सभी को, दबाव के समय परमेश्वर में बने रहना। आइए सब अपने अपनी बाइबल निकाले और सभी लोग पढ़ेंगे निर्गमन 3 अध्याय 7 पद। निर्गमन 3 अध्याय 7 पद। मैं आशा करता हूँ सबका बाइबल निकल गया होगा, तो आइए हम साथ में पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। मेरे प्रियो, इस ऊपर लिखे वचन को जब हम पूरा पढ़े कि इजरायली मिस्र की गुलामी में होते हुए भी वह फलवंत थे और बढ़ते जा रहे थे, तब फिरौन राजा ने सोचा कि अगर हमने इनको नहीं रोका तो यह लोग हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। फिर उसने उन्हें दुख देना शुरू कर दिया और पहले से ज्यादा और काम देना शुरू किया। उस भारी दुख और बोझ के कारण इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी और उनकी चिल्लाहट परमेश्वर तक पहुंची। तब परमेश्वर ने उनकी सुधि ली और उनके ऊपर चित्त लगाया। याद रखें, जब तक उनको भारी दुख और बोझ नहीं दिया गया, तब तक उन्होंने परमेश्वर की दुहाई नहीं दी। इसके बावजूद कि वह गुलामी में थे, उस वक्त उन्होंने परमेश्वर की दुहाई देना उचित नहीं समझा था और उनके अंदर उस वायदे को पूरा करने की कोई लगन नहीं थी जो परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ किया था। फिर जब उनके ऊपर भारी बोझ पड़ा, तब उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी और परमेश्वर ने अपने दास मूसा को उनके लिए भेजा और उन्हें छुड़ाया। मेरे प्रियो, आपका बोझ बीमारी, गरीबी और दुख आपको परमेश्वर की ताकत दिखाने के लिए है। जिस तरह परमेश्वर ने इस्राएलियों को दिखाने के लिए उन पर दबाव दिया था, बहुत से लोग हैं जिनकी जिंदगी में कोई बोझ ना होता तो वह परमेश्वर की हजूरी में ना होते, क्योंकि परमेश्वर की ताड़ना में भी आपके लिए आशीष है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आपको परीक्षाओं से निकाले तो हमेशा खुश और आनंदित रहो, क्योंकि उसी परीक्षा में जब आप खरे निकलेंगे तो आपको मुकुट दिया जाएगा। आपका वही दुख और हीन भावना आपको परमेश्वर के और करीब करेगी और परमेश्वर की ताकत आपके जीवन में दिखाई देगी, जो पहले आप कभी भी देख नहीं पाए। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचन का सही ज्ञान रखेंगे तो कभी बंधन और निराशा आपके जीवन में नहीं होगी, बल्कि आप हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और यह जानते हुए कि आपका अगुवा वही है
जो इजरायलों का था, आप आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। अगर वह आपको समुद्र की ओर लेकर जा रहा है तो इसलिए कि समुद्र को दो भाग करें और आपको बताए कि जहां पर कोई रास्ता नहीं, वहां मैं रास्ता निकालने वाला परमेश्वर हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है आपके लिए मार्ग निकालता है, आपके लिए रास्ता निकालता है। आप बस जो है परीक्षाओं में खड़े रहें और अड़े रहें, वचन में अड़े रहे और खड़े रहें। जिस तरह मेरे प्रियो, अगर इजरायलियों के जीवन में दुख और बोझ नहीं आता तो वह परमेश्वर की दुहाई नहीं देता, लेकिन उस बातों में भी भलाई था मेरे प्रियो, आशीष था। क्योंकि बाइबल में लिखा, इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर ताड़ना इसलिए देता है क्योंकि वो आपसे, आपके परिवार से प्रेम करता है। जिस तरह मेरे प्रियो एक माता पिता जो है अपने बेटी या बेटा को प्रेम करता है, जब वो गलतियां करती है तो उसे ताड़ना देता है ताकि वो सुधर जाए। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर और उनके माता पिता जो है उनसे नाराज हैं, उनसे क्रोध है, नहीं। उनके जीवन में एक अद्भुत आशीषों को देखना चाहता है। इसलिए परमेश्वर भी मेरे प्रियो आपसे भी प्रेम करता है, इसलिए ताड़ना देता है, और उस ताड़ना में भी परमेश्वर आपके लिए आशीष को निकालता है। इसलिए याद रखें, परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को इस्तेमाल करेगा अपने करीब लेकर आने के लिए, ताकि जो प्रतिज्ञा और वादा के साथ परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया है वह पूरा कर सके। क्योंकि परमेश्वर ने मेरे प्रियो आपको वादा किया है, प्रतिज्ञाएं किए हैं। जिस तरह हम जानते हैं, मूसा को परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं दिया था कि मैं तुम्हें एक कनान देश दूंगा, लेकिन वो कनान देश नहीं जा पाया मेरे प्रियो, क्योंकि उन्होंने जो परमेश्वर ने उसे आज्ञा दिया था उस आज्ञा को उल्लंघन किया। लेकिन यहोशू जो है उस कनान देश जा पाया, क्योंकि वायदे का देश में जाने पाया। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो हर दबाव में वो बना रहा परमेश्वर के वचनों में, हर परिस्थिति में वो बना रहा, इसलिए वादे के स्थान में वो जाने पाया। परमेश्वर जो है अपनी बुलाहट को पूरा करने के लिए ऐसा करता है मेरे प्रियो। आप मत सोचिए, अगर बीमारी है आपके जीवन में, आपके जीवन में दुख है, बहुत सारे बोझ है, तो मत सोचिए ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। आप मसीह को जानते हैं फिर भी ऐसा दुख है, मसीह को जानते हैं फिर भी ऐसी गरीबी है, मसीह को जानते हैं फिर भी बीमारी है। इस बातों को इग्नोर कीजिए और परमेश्वर के वचन में बने रहिए। एक दिन खुदा जो है आपको उस परीक्षा से निकालेगा, आपको उस दुख से निकालेगा, उस गरीबी से निकालेगा, उस बीमारी से आजाद करेगा। क्योंकि परमेश्वर जो आपको बुलाया है मेरे प्रियो, यूं ही नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने आपको एक बड़ी मकसद, बड़ी योजना के साथ बुलाया है। परमेश्वर अपनी योजना को पूरी करेगा आपके जीवन से। परमेश्वर उस योजना को, जो वो योजना उसने आरंभ से मां के गर्भ से ही प्रभु ने आपको चुना है, उस योजना को खुदा जो है वो पूरा करेगा। आप भय ना खाए, आप डरे नहीं, बल्कि और ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, ज्यादा से ज्यादा आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा आप संगति करें, ज्यादा से ज्यादा आप फास्टिंग में रहें। और खुदा जो है आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत और बड़े कामों को करेगा। आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको हील करेगा, परमेश्वर आपकी उन्नति करेगा। परमेश्वर ने जो बुलाया है उस बुलाहट को पूरा करेगा।
परमेश्वर इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। सब कहे आमेन। आइए मेरे प्रिय, हम प्रार्थना में जाएंगे। सब कहेंगे, आंखों को बंद करेंगे, अपने हृदय में, अपने सीने में अपने हाथों को रखेंगे या तो अपने सरों में रख लेंगे और सब कहेंगे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर की मैं हर एक परिस्थिति या दबाव के समय में आपके साथ जुड़ा रहूं। मुझे अनुग्रह दे पिता कि मैं आपके वचनों को सही रीति से समझ सकूं। मेरे खुदा परमेश्वर पिता, जिन्होंने इस प्रार्थना को किया है मेरे खुदावन, हाँ प्रभु ने अनुग्रह दीजिए, चाहे वो परिस्थिति जैसी भी परिस्थिति में हो, दबाव में है मेरे खुदावन। उन्होंने कहा प्रभु हर परिस्थिति में मैं तेरे साथ जुड़ा रहूंगा। हे परमेश्वर, मनुष्य से नहीं हो सकता मेरे खुदावन, लेकिन तुझसे सब कुछ हो सकता है। हर परिस्थिति में मेरे खुदावन वो लोग जुड़े रहे, ऐसा तो अनुग्रह कर मेरे खुदावा पिता परमेश्वर, आपके वचन को सही रीति से समझ सके मेरे खुदावन। ऐसा तो अनुग्रह कर अपने लोगों पर, अपने जनों पर मेरे महान परमेश्वर, महान सामर्थ्य परमेश्वर, एक एक लोगों को हील कीजिए। और प्रभु अगर कोई बीमार है प्रभु, वैसी के चंगा हो जाए। बी हील इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।